हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक प्रिज्म। इससे पहले हमने लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन एंड एट द स्फेरिकल सरफेस एंड देयर रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, वो सब कर चुके हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इससे पहले की वीडियोस देखना चाहें, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसमें उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 6 या 7 वीडियोस डाली गई हैं अभी तक और आज ये नई वीडियो डालेंगे हम। टॉपिक का नाम है प्रिज्म। तो प्रिज्म को आज स्टडी करना है, उसके लिए फार्मूला डेराइव करना है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? देखिए, प्रिज्म होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंड होता है, ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। और इसके जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two refracting या ट्रांसपेरेंट सरफेस। एक होगी, इसमें 2 होंगे ट्रायंगुलर सरफेस एंड 3 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेस। A prism is a portion of a transparent medium which is bounded by 2 triangular and 3 rectangular plane surfaces। कोई भी ऐसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें 2 ट्रायंगुलर सरफेस हो और जब 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से बाउंड हो, घिरा हुआ हो, ऐसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है कि एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर सरफेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। तो ये हमने फिगर में शो किया हुआ है। फिगर में जो हमने पोर्शन दिखाए, एक ट्रायंगल, एक प्रिज्म की फिगर हमने यहाँ ड्रॉ की है और एक प्रिज्म की फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है। बताने की कोशिश की है आपको। दोनों ही फिगर से आप देख सकते हैं पोर्शन ए बी सी एंड पोर्शन डी ई एफ। देयर आर 2 ट्रायंगुलर सरफेस। यहाँ देखें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, बोथ आर 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। और इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगी, उनके नाम है ए बी ई डी, ए डी एफ सी एंड आप नाम से देख सकते हैं बी ई एफ सी। हमने ये सब बताए हुए हैं। हेयर ट्रायंगल ए, ये फेस क्या होंगे? हेयर फेस ए बी सी एंड डी ई एफ आर प्रिंसिपल सेक्शन, और जो कि नाम से जाने गए हैं ट्रायंगुलर प्लेन सरफेसेस। इसके बाद रेक्टेंगल ए डी एफ सी एंड रेक्टेंगल ए बी ई डी, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दोनों, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। और जो नीचे आप देख रहे हैं बी एफ सी, इट इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस होता है। जहां पे भी 2 रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस मिलती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, जो इनकी कांटेक्ट लाइन है एडी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एज ऑफ द प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एज ऑफ द प्रिज्म। ये जो लाइन है बेटे, इसको क्या बोलेंगे? एज ऑफ द प्रिज्म। एज ऑफ द प्रिज्म, एज ऑफ द प्रिज्म। और दिस एंगल, यहां पे ये एंगल और यहां ये एंगल, दोनों, यहां डी एंगल और यहां ए एंगल, एंगल डी एंड एंगल ए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग। और इनको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कह सकते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। अब हम आपके मेन टॉपिक पर आते हैं। टू डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ ए डेल्टा एम, दैट इज हमको ये फार्मूला डेराइव करना, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ
ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड ओवर 2 डिवाइड ओवर साइन ए बाय 2, ये वाला रिजल्ट हमको डेराइव करना है इस आर्टिकल में। तो अभी करने वाले हैं, पहले आप इसको नोट कर लें और फिर हम अपने आर्टिकल पर आते हैं। ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन लेते हैं प्रिज्म का, नाम रखते हैं उसका ABC, उसका नाम रखेंगे ABC। सपोज कर लेते हैं कि एक रे इंसिडेंट होती है PQ रे है, इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये रे यहाँ पे जाकर डेविएट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ पे भी एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर कहीं मिलेगा जाके, ये रे इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, PQRS। इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे इस टाइप से इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए इंसिडेंट रे को, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये थोड़ा इसका नाम रखते हैं, यहां रख लेते हैं, ये देखो बेटा नाम रख लीजिए, ट्रायंगल होगा ABC, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म एंगल इज A, एक लाइट रे इंसिडेंट होती है ऑन द फेस AB पर जब इंसिडेंट होगी PQ, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस लाइट रे गोज अलोंग QR एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो अलोंग RS। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल I। इसको क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास इमर्जेंट एंगल E। ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, या इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इसके बाद दिस एंगल कंसीडर कर लीजिए R, इस एंगल को नाम दीजिए R', और इसे नाम दे दीजिए D, और इसे नाम दे दीजिए E। ये वाला एंगल देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, I माइनस का R, बिकॉज ये टोटल एंगल वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी से दिस एंगल I के इक्वल होगा, तो इसमें R ये रहा, तो ये शेष कितना बचा, I माइनस R, और ठीक इसी टाइप से ये एंगल हमारा E माइनस का R बनेगा। थोड़ा स्पेस कम है तो इसका मैं अलग से इस ट्रायंगल DQR को अलग से ले लेते हैं। ये होगा ट्रायंगल D, होगा Q, ये हो गया R, और इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको डेल्टा शो कर देते हैं। ये एंगल I माइनस का R बनेगा और ये एंगल E माइनस का R'। ओके, तो ये फिगर आप देख ले। इस फिगर के अंदर हमने क्या कंसिडर किया कि ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म, I इज द इंसिडेंट एंगल, R इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, R' दोबारा से इस पॉइंट R के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंड E इज द इमर्जेंट एंगल। ये इमर्जेंट एंगल आया, आप देख रहे हैं। अब हम लोगों के लिए इसको डेराइव करना है, तो डेराइव कैसे करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट a principal section, let a principal section of a prism, let a principal section of a prism, इसका नाम लिख लेते हैं ABC, let a principal section ABC, एक मिनट भाई, let a principal section ABC of
prism angle capital A shown in figure, इसे फिगर में शो किया गया। Let a ray PQ incident at AB, which is emerges along RS after refraction. All the respective angles are shown in figure. Okay बेटा, now in triangle, ये ट्रायंगल ले लो DQR, because delta is the exterior angle, so it is the sum of angle Q and R. The angle Q plus angle R. This means delta it is equal to Q की वैल्यू कितनी, I माइनस का R प्लस I नहीं, दूसरा R एंगल है E माइनस का R डैश। डेल्टा इट इज इक्वल टू I प्लस E कॉमन ले लेंगे, माइनस R डैश बनाएंगे, और ये इक्वेशन मैं यहां लिख लेता हूं, डेल्टा इट इज इक्वल टू I प्लस का E माइनस का R प्लस का R डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी, आप इसे प्लीज नोट कर लें। ओके, इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल नाम लिख लो QER, ट्रायंगल QER, R प्लस R डैश प्लस E इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी R प्लस R डैश प्लस E शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इन रेक्टेंगल, ये ले लेता हूं रेक्टेंगल AQER, तो शुरू करते हैं। एंगल A प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा बोलते हैं, यहां से यहां तक ये 90 आएगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये 90 होगा पूरा, तो कितना आया, 290 हो गया इसमें, प्लस E प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है किसी ट्रायंगल के चार एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल A प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, क्योंकि तो परपेंडिकुलर है भाई, और इस एंगल का सम प्लस इस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। तो इसके बाद हमें निकाल लेना है A प्लस E इट इज इक्वल टू 360 माइनस 90। इसका मीनिंग हुआ कि A प्लस E इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये तीसरी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन बनी, तीसरी। तो हम कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 3, पहली दूसरी और तीसरी से हम देखते हैं कि A प्लस E इट इज इक्वल टू R प्लस R डैश प्लस E। तो E से E कैंसिल हो जाना वाला है, तो ये क्या बना R प्लस R डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, आप इसको नोट कर लें।
ओके, आपके पास इक्वेशन, मैं ये वाली इक्वेशन यहां लिख लेता हूं, इसको मुझको जरूरत पड़ने वाली है r प्लस आर डैश, ये इक्वेशन मैं यहां लिख लेता हूं 3। अब देखते क्या है, एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी है, टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म। किसी प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और हम ये देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल वी गेटिंग ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। और जब हम आई और डेल्टा के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, तो ये ग्राफ हमारा इस टाइप से आता है, इस टाइप से ग्राफ आएगा। इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा बनेगा, ये जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मिनिमम होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एट द पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, उसके लिए क्या होगी, मिनिमम आएगी, उसे कहेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये तब होता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, जब पर्टिकुलर एंगल के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आई और डेल्टा के बीच, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता है, मिनिमम ऑब्टेन्ड होता है। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आई डेल्टा कर्व फॉर प्रिज्म। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस सिचुएशन में जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, तो इस सिचुएशन में आपकी जो क्यू आर है वो पैरेलल होगी बीसी के, क्यू आर पैरेलल बीसी। जब क्यू आर पैरेलल बीसी होगी तो आर और आर डैश इक्वल होंगे, आई एंड ई इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, और आई इक्वल टू क्या बनेगा, ई। तो यहां बता देंगे, बट एट द कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन QR should be perpendicular to BC, then इतना करते ही इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, R इज इक्वल टू R डैश। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनी। सो यहां से शुरू करते हैं। सो बाय इक्वेशन 3 here A it is equal to क्या होगा, R plus R, it should be equal to 2R, it is equal to A, then R is equal to क्या बनेगा, A by 2। R की वैल्यू कितनी होगी, A by 2। एक इक्वेशन ये बनी, और मैं यहां कर लेता हूं एक इक्वेशन का यूज अगेन बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन का यूज करेंगे, डेल्टा को रिप्लेस करेंगे डेल्टा एम से, आई प्लस आई, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्या, इमर्जेंट एंगल है, और माइनस आर प्लस आर डैश किसकी इक्वल हुआ, ए की। तो यहां देखिए डेल्टा एम इट इज इक्वल टू, ये उठा के दे लो, प्लस का ए 2i, तो आई इट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, आई की वैल्यू है ये इंसिडेंट एंगल, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू ए बाई 2। नाउ वी यूज स्नेल्स लॉ फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म। तो देखते हैं इसके बाद, इफ यहां बनाएंगे, इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, then by Snell's law लगाइए, क्या बनेगा, म्यू इट इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, म्यू इट इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू रखेंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2,
विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम टॉपिक इसी का टॉपिक लेते हैं, छोटा सा टॉपिक लेते हैं। छोटा सा टॉपिक क्या है समझे। ये रिमार्क है फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हम कोई प्रिज्म ऐसा ले रहे हैं जिसका एंगल बहुत छोटा हो, नियर अबाउट 4 डिग्री टू 10 डिग्री, तो इन दैट केस I and R can be taken as कैसे ले सकते हैं, taken as in terms of radian, in terms of radian। तो रखते हैं म्यू इट इज इक्वल टू क्या बना, साइन आई ओवर साइन आर। ये क्या लिखा जाएगा, आई ओवर आर, बट आई और आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। आई कितना हमारे पास, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू एंड आर इज इक्वल टू क्या, ए बाई टू। टू से टू कैंसिल, तो म्यू इट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई ए, मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू लिखेंगे म्यू ए माइनस का ए, तो डेल्टा एम क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉमन निकाल लेंगे म्यू माइनस का वन। ये भी इसका एक फार्मूला है, इसको भी नोट कर लें आप। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी टॉपिक पर। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या छोटा सा क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज कितना, इज cot a by 2, then find angle of minimum deviation करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन है ये। given that क्या दिया, म्यू इट इज इक्वल टू कोट ए बाई टू, जिसे हम लिख सकते हैं कोस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। सिंस वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, on putting the value of mu in terms of cos a by 2 divide by sin a by 2, it is equal to sin of a plus delta m by 2 divide by sin a by 2। sin a by 2 से sin a by 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। देखो बेटा, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर ऑफ बोथ टर्म्स साइन ए बाय टू कैंसिल हो जाने वाला है, तो इससे ये टर्म बचेगी कोस ए बाय टू, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। अब देखिए साइन से कोस तो रिमूव नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कोस को हम लिख सकते हैं
इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस ए बाय टू, तो साइन 90 माइनस ए बाय टू इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। अगर हम दोनों टर्म्स के आइडेंटिटी की कंपेयर करें, दोनों तरफ आइडेंटिटी क्या है, साइन है, तो साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 90 माइनस ए बाय टू, यहां क्या बचेगा ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम निकालेंगे, तो 180 माइनस ए, तो डेल्टा एम क्या बनेगा, तो 180 माइनस का 2a, विच इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ a. In terms of a, when refractive index is क्या है बोलो, is कोटे बाय टू। ओके, एक क्वेश्चन और करना है हमें, जैसे आप नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज, मैं लिख लेता हूं कोसेक ए बाय टू, कोसेक ए बाय टू, देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसको शुरू करते हैं, सॉल्यूशन यहां से कर लेंगे। कितना दिया है, म्यू दिया है कोसेक ए बाय टू, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए बाय टू। तो सॉल्यूशन चलेगा, आपका फार्मूला बना ये, फार्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू। दूसरा क्वेश्चन वैल्यू पुट की मैंने साइन ए बाय टू, तो जब हम साइन ए बाय टू देखेंगे, दोनों ही टर्म का साइन ए बाय टू कैंसिल हो जाने वाला है, तो इस टर्म की वैल्यू क्या बनने वाली है अभी देखेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 1, इधर क्या बचा साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे रिमूव करें, बिकॉज यू नो दैट इन टर्म्स ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 को रिप्लेस करते हैं साइन 90 से, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, साइन से साइन कैंसिल, तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनने वाला है ए प्लस डेल्टा एम, ये 180 बनने वाला है, ए प्लस डेल्टा एम, देन डेल्टा एम 180 माइनस का ए। तो आज हमने एक टॉपिक किया, फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड ओवर साइन ए बाय टू, और इस पर बेस्ड 2 छोटी प्रॉब्लम की हैं। कल हम इसी प्रिज्म पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे। आशा करता हूं कि आप जरूर देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मेरा चैनल नया है बेटा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आगे शायद वीडियो अपलोड ना कर पाए। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, वादा है मेरा आपसे, हम जरूर कराएंगे। तो आप इस टॉपिक को पढ़ें, नोट करें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।